हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.5 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि ग्राफ पेपर पे बेस्ड हैं। मींस हमको सबसे पहले गिवन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है और ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें उसकी डोमेन और रेंज को डिस्कस करना है। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है f(x = x + 10). नाउ दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1, f(x = x + 10)। क्वेश्चन देखने के बाद हमें समझ में आ गया कि पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात रिकॉल करते हैं हम लोग कि जब हम रिलेशन फंक्शन में डोमेन एंड रेंज की बात कर रहे होते हैं तो उस समय हमें ये जो फंक्शन दिए होते हैं ये फंक्शन कैसे होते हैं, तो ये फंक्शन हमारे पास होते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। दिस फंक्शन इज नोन एज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन होने की वजह से हम यहाँ पर जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो सारी की सारी वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें फंक्शन रियल बना रहे। ऐसा ना हो कि फंक्शन इमेजनरी हो जाए। इमेजनरी होने का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि अगर अंडर रूट में -1 आ जाए तो ये फंक्शन इमेजनरी फंक्शन हो जाता है, मींस ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रह पाता। इसलिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हमें क्वेश्चन में रियल वैल्यूड फंक्शन पर ही वर्क करना है। फंक्शन को सबसे पहले रियल वैल्यूड ही बनाना है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं। हम सबको पता है दिस इज x, x डैश, दिस इज y, y डैश। दिस पॉइंट इज नोन एज अ ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0, 0। अब जब हम यहाँ पर f(x = x + 10) है, अगर हम इसे ऐसे भी लिख लें y = x + 10, तो हमें क्या करना है कि x की वैल्यू को पुट करते जाना है और y की वैल्यू मिलती जाएंगी। मींस जो इनपुट वैल्यू होती है वो डोमेन होता है और जो आउटपुट वैल्यू होती है मींस जो रिजल्ट होता है वो हमारे लिए रेंज का वर्क करता है। आइए हम इसमें कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। अगर इसको fx भी रहने देते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपके समझने में आसान हो जाए इसलिए मैंने इसको y लिख दिया। अब हम कम से कम 3 वैल्यू, मिनिमम 3 या 4 वैल्यू पर फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। सपोज कीजिए अगर हमने x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो y हमारे पास 10 आ गया। अगर हम x की वैल्यू को -2 पुट कर देते हैं तो y हमारे पास 8 आ जाता है। x की वैल्यू को अगर हम -5 पुट कर दें तो y हमारे पास 5 हो जाता है। x की वैल्यू को अगर हम -6 पुट कर दें तो हमारे पास y 4 हो जाता है। इस तरीके से हमने देखा हम चाहे जितनी वैल्यू पुट करते चले जाएं, प्लस में माइनस में, तो कुछ ना कुछ y का रिजल्ट निकलता जाएगा। x पुट करने पर y = fx, चाहे y हो या fx, जो मिलता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं और ये जो आउटपुट वैल्यू होती है यही आपका रेंज कहलाता है। तो आज के इस एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना है, हमें इन फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करना है और फिर उसके बाद रेंज को फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आल्सो द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो अब देखिए इन पॉइंट्स के पता चलने के बाद हम कितनी इजी वे में यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के ग्राफ प्लॉट करना हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत सीखा है। चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए ये 0 था, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इस तरीके की कुछ वैल्यूज हमने कंसीडर कर ली। अब ये वैल्यूज कैसे कंसीडर करते हैं तो थोड़ा सा इसको समझेंगे कि जो हमारा ग्राफ होता था, सपोज कीजिए अगर यहाँ पर और यहाँ ये अगर 1 है और ये 2 है तो इनके बीच में 10 छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। उसी के बिहार पर हम लेट कर लेते हैं 10 कॉलम = 1 यूनिट, 10 कॉलम = 100 यूनिट। जैसा हमारा डेटा, अगर डेटा लार्जर होता है तो हम यूनिट बढ़ा देते हैं और डेटा अगर शॉर्ट में है तो हम शॉर्ट कॉलम्स में भी लेट कर लेते हैं। आइए अब यहाँ पर वैल्यू है 0 पे हमको मिलता है 10, मीन्स अगर y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करें तो हम कर लेते हैं दिस इज 2, 4, 6, 8, 10। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 एंड 10। ध्यान देते हैं 0 पे हमें मिलता है 10, मीन्स 0 पे y की वैल्यू आ गई 10। हमने यहाँ पर एक ब्लॉक किया और सर्कल कर दिया। फिर हमारे पास आता है -2 पे 8,
-2, एक्स पे -2 की बात अगर करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर -1 -2 -3 इस तरीके की सारी वैल्यूज निकलती चली जाएंगी हमारे पास। तो अब हमारे पास जैसी भी वैल्यू है हम देख लेते हैं। थोड़े से अगर दिखने में प्रॉब्लम हो तो मैं इस ग्राफ को बड़ा कर देता हूँ, मीन्स थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 मीन्स -1 -2 -3, दिस इज -4 -5, दिस टाइम -6। इस तरीके की वैल्यू को हमने ले लिया। अब देखिए ध्यान से, फंक्शन की 0 पुट करने पर वैल्यू 10 थी, तो 0 पर वैल्यू 10 थी, तो इस पॉइंट को जब फंक्शन 0 था मीन्स x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 10 थी। हमने यहाँ पर एक सर्कल मार्क कर दिया। फिर हम आते हैं x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 कहाँ, यहाँ पर है। x की वैल्यू जब -2 थी तो y की वैल्यू 8 थी, मीन्स इस पर गए तो 8 वैल्यू कहाँ मिली, यहाँ मिली, तो इस पॉइंट को प्लॉट कर लिया। और फिर हम गए x इज इक्वल टू -5, x पे -5 यहाँ पर था और y की वैल्यू 5 थी, तो y 5 यहाँ पर पड़ेगा, मीन्स ये वैल्यू अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ ऐसी आएगी, मीन्स ये पॉइंट आ गया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये सारे के सारे पॉइंट आते चले गए। अब x इज इक्वल टू -6 पे y4 आ जाता है, y4 यहाँ पर आता है, तो इसको यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई, तो देखिए इस तरीके से हमने फंक्शन की लाइन को ड्रॉ कर लिया। और ये लाइन देखने में हमको समझ में आता है कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, एंगल 180 होता है, हम सबको पता है। तो इस तरीके से अगर अब हम ध्यान से देखें कि यहाँ पर हम x की कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो y निकलता चला जाता है। तो ऐसे केस में ये, अगर हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करें कि डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल नंबर होगा। और चाहे जो भी वैल्यू पुट करते चले जाएं, x की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की कोई ना कोई वैल्यू मिलती चली जाएगी। इस तरीके से x के टर्म में अगर हम बात करें तो हमने क्या किया कि इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, मीन्स हम -∞ टू +∞ तक की वैल्यू पुट कर सकते हैं। और ऐसी वैल्यू को पुट करने में हम डायरेक्टली इस बात को ये भी बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर। अगर डोमेन रियल नंबर है तो रेंज भी इस फंक्शन का रियल ही होगा। क्यों रियल होगा, क्योंकि x जितना भी पुट करेंगे y उतना ही आता चला जाएगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फंक्शन के ग्राफ को हम लोगों ने अच्छे से देखा और यहाँ पर इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा और रेंज भी इस फंक्शन का रियल होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर -4 अपॉन x -2। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमको तुरंत समझ में आ गया, जैसा हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा रखा है कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस है तो हमारी पहली कोशिश होती है डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना। इट मीन्स हमारे पास केस आ जाएगा x -2 डज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स x डज नॉट इक्वल टू 2। हमारे पास x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर 2 हम रख देते तो 2 - 2 0 हो जाता, और जब भी फंक्शन 1/0 के केस में हो या न्यूमरेटर अपॉन 0 के केस में हो तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं लानी है, इस केस को फॉलो किया कि डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें मिल गया x डज नॉट इक्वल टू 0 पे अगर हम बात करते हैं तो इट मीन्स कि इस फंक्शन का जो फंक्शन का डोमेन होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो हो जाएगा रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर में से 2 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर 2 हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आइए अगर अब हम इसके रेंज की बात करें, रेंज ऑफ द फंक्शन, तो रेंज ऑफ द फंक्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक काम कर देते हैं। ये जो गिवन फंक्शन है f(x) x स्क्वायर -4, इसे हम लिख सकते हैं x + 2 एंड दिस इज ऑल्सो x -2 अपॉन x -2। ध्यान से देखेंगे क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिटी हो गई a² - b²। a² - b² का मतलब हो गया a + b a - b और अपॉन में x -2। इसको अगर हम लोग कट कर देते हैं तो हमारे पास f(x) की वैल्यू निकल कर आ जाती है और वो निकल कर आ जाती है x + 2। अब ध्यान देंगे कि इस फंक्शन का जो हम
रेंज बताने वाले थे, तो चूंकि डोमेन में हम टू का यूज नहीं कर रहे हैं, डोमेन में हम टू का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस फंक्शन की जो रेंज होगी, यानी टू की वैल्यू को जब पुट नहीं करेंगे तो हमारे पास 4 नहीं आएगा, क्योंकि टू पुट करते तो हमारे पास 4 आ जाता। मीन्स सब कुछ आएगा रियल नंबर, हमारे पास इसकी जो रेंज आएगी वो रियल नंबर होगी, लेकिन रियल नंबर में से 4 नहीं हो सकता। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर, लेकिन रियल में 2 इन्वॉल्व नहीं है, 2 इंक्लूडेड नहीं होगा। और जब हम इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज में सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन चूंकि 2 नहीं है तो 2 पे फंक्शन 4 होता तो 4 भी नहीं आएगा। इट मींस रिक्वायर्ड रेंज ऑफ द फंक्शन इज रियल माइनस 4। आइए अब इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं हम लोग। अब जब हम लोगों ने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फंक्शन बन गया f(x = x+2)। f(x = x+2), अभी जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था फर्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन हो गया कि x+10 था, यहाँ पर x+2 हो गया। एक बार फिर से इस ग्राफ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास फंक्शन जो था y = x+2 हो गया। इट मीन्स हम ब्लॉक की अगर बात कर लें, अगर हम वैल्यू पुट करते चले जाएं, x की वैल्यू y की वैल्यू 1 2 3 4, x 0 पुट किया y 2 हो गया, 1 पुट किया 3 हो गया, 2 पुट किया 5 हो गया, 3 पुट किया 2 पुट करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 3 पुट करने पर 5 हो गया। अब हमने देखा x 0 पे 2 मिल गया, x 1 पे 3 मिल गया, 2 पे 4 मिल गया, 3 पे 5 मिल गया। बहुत सीधा सा सिंपल सा इसका ग्राफ बन जाएगा। वैल्यूज उठा लेते हैं 0 1 2 3 4 5। इसी तरीके से y पे वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमको पता है ये x डैश है, दिस इज y डैश। चलिए वैल्यू पुट करते जाते हैं, ग्राफ ऑब्टेन होगा। x की वैल्यू जब 0 पुट की तो y हमको मिल रहा है 2, x 0 पे y 2, यानी हम लोगों ने एक पॉइंट यहां सेलेक्ट किया। x = 1 पे y की वैल्यू 3 है, x = 1 पे y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 मतलब 1 2 3 यहां पर आ जाएगा पॉइंट। फिर x = 2, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4, तो 3 के बाद 4 यहां पर आ गया, प्लॉट कर दिया हम लोगों ने। x = 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, इस तरीके का पॉइंट प्लॉट हुआ। हम ड्रॉ कर दें तो फिर से एक स्ट्रेट ग्राफ मिल गया। अब देखने से हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर इस फंक्शन में जो डोमेन है, हालांकि डोमेन और रेंज हम पहले भी बता चुके, डोमेन ऑफ द फंक्शन यहाँ पर जो होगा वो रियल नंबर होगा, लेकिन रियल में चूंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू को 0 नहीं होने देना है, इसलिए 2 का यूज नहीं करेंगे। और जब हम इसके फंक्शन रेंज की बात करेंगे तो रेंज में भी हमारे पास रियल नंबर होगा, लेकिन रियल में चूंकि 2 का यूज नहीं हो रहा तो 2 पे फंक्शन, यहां पर अगर 2 पुट करते तो 4 आता, तो 2 का यूज नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम इस वैल्यू को नहीं ले सकते। मैंने यहाँ पर इस वैल्यू को इसीलिए इंक्लूडेड किया था ताकि आप इसको समझ पाइए। यानी यहाँ पर जब 2 = 4 आता है तो इस केस को जरा समझेंगे कि यहाँ पर 2 पे 4 जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हम बनाते समय बिल्कुल ओपन कर दे रहे हैं, जिससे पता रहेगा कि यहाँ पर मैं 2, यहाँ पर 4 लिख देता हूं और यहाँ पर 2 लिख देता हूं, दोनों पे बबल कर दिया मैंने। इसका मतलब ये हो गया कि 2 पे 4 वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी। ये आपको समझाने के लिए ग्राफ में ऐसा किया है ताकि आप समझ जाइए कि नहीं है। बाकी इसका ग्राफ बिल्कुल वही बनेगा जैसा ग्राफ आपको दिखाया गया है कि 0 पे 2, 1 पे 3, 2 पे 4, इस तरीके का जो ग्राफ प्लॉट है वो ग्राफ ऐसा ही आएगा, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ वैसा जाएगा। बस फर्क ये कि क्या रेंज होगी और क्या डोमेन होगा, उसके लिए हमें इस कॉन्सेप्ट का भी ध्यान रखना रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, f(x = x+3). f(x = x+3) when x is less than 2, मीन्स हमारे पास फंक्शन x+3 होगा जब x की वैल्यू 2 से कम होगी। और जब सेकंड फंक्शन हमारे पास 2x+1, ये फंक्शन तब लेना है जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो।
तो अब इस कंडीशन के रिगार्डिंग जब हम फंक्शन को चेकआउट करेंगे तो ग्राफ तो बिल्कुल देखिए h+3 है 2h+1 है, हमको पता है कि इनका ग्राफ कैसे आने वाला है। अभी जैसे हम लोगों ने x+2 का किया था, x+10 का ग्राफ किया, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो अब ग्राफ इसका भी मैं नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं इसको डायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट केस है x इज लेस देन एंड x इज ग्रेटर देन का जो केस बन रहा है उस केस को समझने की कोशिश करेंगे। x is less than 2 and x is greater and equals to 2, इसके रिगार्डिंग जब हम फंक्शन लेते हैं तो पहला फंक्शन अगर हम लिख लेते हैं कि y is equals to x+3 और x+3 पे कंडीशन हमारे पास है x is less than 2। इसका मतलब हो गया कि अगर हम वैल्यू यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कैसी लेनी है, हमने यहाँ पर x लिखा, y लिखा, तीन वैल्यू की बात करते हैं तो x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए। तो 2 से कम का मतलब हो गया 1 और 1 0 -1 नेगेटिव, हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर तीन वैल्यू ले लेते हैं। अगर हमने 1 ले लिया तो 1 पे फंक्शन 3 हो जाएगा, अगर हमने 0 ले लिया तो भी फंक्शन हमारे पास 1 पे फंक्शन 4 हो जाएगा और 0 पे फंक्शन 3 हो जाएगा, और अगर हमने -1 ले लिया तो -1 पे फंक्शन 2 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन गिवन थी कि x की वैल्यू पे फंक्शन हमें जो लेना है वो x की वैल्यू 2 से कम होंगी, मीन्स x इज लेस देन 2, इट मीन्स द फंक्शन इज y is equals to x+3 is exist when x is less than 2। 1 4 0 3 -1 2 इस तरीके का जब वैल्यूज आ गई तो हम इसके ग्राफ को जरा एक बार देख लेते हैं। अगर 0 यहाँ पर है तो 1 2 3, इसी तरीके से -1 -2 -3 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3, इस तरीके की सारी वैल्यू मिलती जाएंगी। तो हम देखते हैं 1 पुट करने पर x की वैल्यू 1 पे हमारे पास वैल्यू आ रही 4, इट मीन्स पॉइंट हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पे y कितना है 3 है, पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू 2 है, x इज इक्वल टू -1 यहाँ पर है और वैल्यू हमारे पास 2 आ रही तो 2 पॉजिटिव यहाँ पर आएगा तो पॉइंट यहाँ प्लॉट किया। इस तरीके से जो लाइन मिल गई वो ऐसे मिल गई। तो एक बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर फंक्शन कैसे होने वाले हैं कि फंक्शन पॉजिटिव ही है और x की जितनी वैल्यू हो वो 2 के इक्वल हो सकती है या 2 से ग्रेटर हो सकती है, तो उसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा वो रियल नंबर होगा और यहाँ पर जो रेंज ऑफ द फंक्शन होगा वो भी रियल होगा। क्यों? क्योंकि हम x की चाहे जितनी वैल्यू पुट करते जाएंगे y हमें मिलता चला जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू में भी जा सकते हैं और यहाँ पर जब नेगेटिव पुट करते जाएंगे तो सारे के सारे हमें पॉजिटिव आंसर मिलते जाएंगे। इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा वो रियल नंबर और रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो रियल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर। देखने से ही समझ में आ गया कि हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक्चुअली में पैराबोलिक ग्राफ होता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। कैसे बनता है एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते चले जाएं, सपोज कीजिए हमने ग्राफ बनाने के लिए कुछ वैल्यू प्लॉट की x y, सपोज कीजिए x की वैल्यू अगर हम -3 ले लेते हैं, -3 लेने पर y हमारे पास आ जाएगा 9/2, मीन्स अगर हम इसको और भी सॉल्व करें तो पॉइंट में चला जाएगा। चलिए 9/2 लिख देते हैं। -2 ले लेते हैं तो -2 पे फंक्शन हो जाता है 4, फंक्शन हो जाएगा हमारे पास 4/2 पे 2 आ गया। -1 अगर ले लेते हैं तो हमारे पास प्लस, अब चूंकि एक्स स्क्वायर है तो नेगेटिव रखने पर भी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, इसीलिए ऐसा हो रहा। तो -1 अगर हम पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम प्लस में चले तो अगर मान लीजिए हमने 2 ले लिया, 2 लेने पर 4/2 फिर से 2 मिल जाएगा। अगर 1 ले लेते हैं पॉजिटिव, 1 लेने पर भी 1/2 मीन्स कोई चेंज नहीं आएगा। आगे की तरफ एक वैल्यू और बढ़ चलें तो अगर हमने यहाँ पर प्लस में 3 ले लिया तो फिर से हमारे पास वैल्यू वही आ रही है। तो हम अब देखेंगे कि इसके ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे। अब हम इसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करते समय बहुत ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए अगर हमारे पास
ये 0 था, यहाँ पर 2 हो, 4 हो, -2, -4, -6, इसी तरीके से प्लस में 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, इस तरीके की वैल्यूज को हम प्लॉट करने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए -3, यानी हमारे पास वैल्यू है x की -3, तो -3 की वैल्यू जो होगी वो कहाँ पर लाई करेगी, यहाँ पर करेगी। तो -3 पे वैल्यू आ गई हमारे पास 9/2। 9/2 का मतलब हो गया कि 4.5 समथिंग जाएगी वैल्यू। तो 4.5 की अगर हम बात करें तो देखिए 2, 4, 4.5 यहाँ, तो इस तरीके की इस वैल्यू को जो अगर हम लाएंगे ला करके, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ रही है, हमने इसको प्लॉट कर लिया। इसी तरीके से -2 पे वैल्यू 2 है, तो -2 यहाँ पर था और +2 की वैल्यू ये थी, तो -2 और +2 का जो पॉइंट प्लॉट हुआ वो यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग x इज इक्वल टू -1। -1 की वैल्यू अगर हम बात करें तो -1 यहाँ कहीं आएगा। -1 पे वैल्यू भी क्या है, 1/2। 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5। तो 0.5 कहाँ लाई करेगा, यहाँ करेगा। इट मीन्स इसको यहाँ पर लाएंगे तो पॉइंट ये हो जाएगा। देखिए डॉट डॉट करके अगर कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से, तो अगर हम ध्यान से देखें कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके का ही जाता है, क्योंकि इधर की भी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। तो इस तरीके से हम लोग पैराबोलिक ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके रिगार्डिंग अगर हम डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करें तो डोमेन ऑफ द फंक्शन यहाँ पर जो वैल्यूज जा रही हैं वो सबके सब आ जाएंगे, मीन्स रियल नंबर। क्यों? क्योंकि हम अगर इसकी वैल्यू कुछ भी पुट करते चले जाएं, हमने जैसे -3 कर लिया, इसी तरीके से एक चीज और समझेंगे कि कैसे हम लोग ग्राफ के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो देखिए जैसे अगर हम इधर से चलते हैं, मीन्स हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, मीन्स वैल्यू हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को पुट करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ x की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। तो x कहाँ से पुट कर सकते हैं, तो -∞ से कर सकते हैं, और करते 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 कहाँ तक जा सकते हैं, तो +∞ तक जा सकते हैं। इट मीन्स -∞ टू +∞ तक हम लोग रन करते हैं। तो दूसरी चीज, अब ऐसा करने के बाद हमें y क्या मिल रहा है, तो y जो मिलता है हमारे पास, y की चूंकि सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही और वो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, अगर हम x की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो y हमारे पास 0 आता है। इट मीन्स वो ग्राफ कहाँ पर जा रहा है, 0 पे जा रहा है। इट मीन्स कि अगर हम अब बात करें रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा 0 से स्टार्ट होकर के +∞ तक। 0 चूंकि इंक्लूडेड हो जाएगा इसलिए हमने यहाँ पर इस पे क्लोज इंटरवल लगाया। तो कहने का मतलब यह है कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि x की जितनी भी वैल्यू पुट करते जाते हैं वो डोमेन का काम करता है, और उस पे जो y की वैल्यू मिलती जा रही है। देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम कहाँ तक, तो दो के दोनों ग्राफ को हम लोग इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। इट मीन्स इसकी रेंज हो जाएगी 0 टू ∞, और जबकि फंक्शन का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम -∞ से +∞ तक की सारी वैल्यूज को कंसीडर कर सकते हैं। अब जैसा हम जानते हैं कि इन्फिनिटी साइन पर जब भी बात होती है तब हम ओपन इंटरवल का ही यूज करते हैं। आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। सॉरी, अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन है। अब की बार हमारे पास क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 इज f(x) इज इक्वल टू mod of x प्लस mod of x माइनस 2। mod of x प्लस mod of x माइनस 2 का मतलब हो गया कि अगर हम इसकी रेंज के रिगार्डिंग बात करें, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ रेंज वगैरह भी गिवन होगा, मतलब क्या रिस्ट्रिक्शन थी उसके रिगार्डिंग। तो एक बात समझ में आती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन 2 तरीके की वैल्यू कंटेन करता है, +x और -x। तो इसी तरीके से ये प्लस में जो mod ऑफ x माइनस 2 है ये भी 2 वैल्यू कंटेन करेगा, एक बार प्लस की वैल्यू x माइनस 2 और एक बार माइनस की वैल्यू x माइनस 2। ये नेचर होता है मॉडुलस फंक्शन का। तो जब हम इस रूल के रिगार्डिंग बात करते हैं तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ केस हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस नंबर 1 में अगर हम बात करें कि वैल्यू अगर हमने x की वैल्यू लेस देन 0 ले ली, मीन्स x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी, जब भी x की वैल्यू 0 से छोटी होगी उस टाइम पर जो mod ऑफ x होगा उसका नेचर -x होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू कैसे पुट कर रहे हैं, 0 से छोटी। मीन्स केस हो गया हमारे पास इफ x इज लेस देन 0 देन mod गिव्स द नेगेटिव वैल्यू। और
जब हम यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर भी जब जीरो पुट करेंगे हम तो इसका भी नेचर कैसा होगा, नेगेटिव नेचर होगा। इट मीन्स mod of x minus 2 is also gives minus x minus 2। इन दोनों को जब हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास चूंकि ये इन दोनों का एडिशन है, इट मीन्स mod of x प्लस mod of x minus 2, तो इनका जो फाइनल निकल कर आएगा नेचर, तो इस फाइनल नेचर को अगर हम देखें तो हमारे पास mod x की वैल्यू माइनस एक्स हो गई और प्लस ये वैल्यू प्लस करने के बाद mod ऑफ x माइनस टू की वैल्यू हो गई माइनस एक्स माइनस टू। इनको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स प्लस टू, इट मीन्स हमारे पास पहली वैल्यू हो गई माइनस टू एक्स प्लस टू। ये बना देते हैं हम लोग इक्वेशन वन। केस वन में हम लोगों ने जैसा कि सॉल्व किया तो हमें बात समझ में आ गई कि केस वन में हमें x इज लेस देन जीरो, इट मीन्स कि दो के दोनों वैल्यू नेगेटिव नेचर की आ गई। इस तरीके से हमें पहली इक्वेशन मिल गई माइनस टू एक्स प्लस टू, दिस इज इक्वेशन वन। आइए अब केस टू को जरा हम लोग देखते हैं। और इस केस वन को हम लोग यहां पर लिख लेते हैं माइनस टू एक्स प्लस टू, दिस इज केस वन की वैल्यू। चलिए अब केस टू में हम ले लेते हैं इफ x इज लेस देन टू। अगर x की वैल्यू टू से लेस देन हो तो टू से लेस देन के केस में अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ टू तक जा सकती है, तो टू के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो केस टू ले लेते हैं, केस सेकेंड। तो दो से छोटी है लेकिन दो से छोटी पर मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। दो से छोटी वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वैल्यू दो से छोटी ले रहे हैं। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर कोई डाउट लग रहा हो कि यहाँ पर हम x की वैल्यू को दो से छोटी लेकिन जीरो के इक्वल और ग्रेटर देन लेंगे, मीन्स x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो बट लेस देन टू। ऐसे केस में हमारे पास मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इन सेम वे मॉड ऑफ x प्लस टू, इसका जो नेचर होगा मॉड ऑफ x प्लस टू की वैल्यू, ध्यान से देखिए यहाँ पर टू की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग, x से छोटा ले रहे हैं। तो अगर टू की वैल्यू को x से छोटा लेंगे, मीन्स अगर मान लीजिए हम लोगों ने वन ले लिया, वन माइनस टू करेंगे तब भी एक ऐसी वैल्यू आएगी माइनस में आएगी। इसका मतलब हो गया कि इस बार भी इसका नेचर अभी भी माइनस का ही है, x माइनस टू। दोनों के कंबाइंड नेचर की बात करें तो हमारे पास हो जाता है प्लस का x, और इसको जब हम लोग माइनस ओपन करेंगे तो माइनस एक्स प्लस टू। अब की बार हमारे पास केवल वैल्यू निकल कर आएगी टू। ये हो गई इक्वेशन टू। अब इक्वेशन टू को मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूं, हमारे पास टू इज इक्वेशन टू आ गई, मीन्स जब हमने सेकंड केस लिया तो हमारे पास सेकंड केस में वैल्यू आ गई टू। अब अगर हम तीसरे केस की बात करें तो तीसरा केस यहाँ पर होगा केस थर्ड। केस थर्ड के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो x की वैल्यू मैक्सिमम टू तक जा सकती है और टू से लार्जर वैल्यू जा सकती है। तो ऐसे केस में अगर हम देखें तो हमारे पास मॉड x की जो वैल्यू होगी, मॉड x पॉजिटिव वैल्यू के साथ होगा और मॉड ऑफ x माइनस टू, दिस इज ऑल्सो गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x माइनस टू। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ऐड क्यों करना, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू, मॉड ऑफ x माइनस टू, मॉड x की वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू प्लस मॉड x माइनस टू की वैल्यू x माइनस टू। ऐसे केस में हमारे पास हो गया 2x माइनस टू, दिस इज केस थर्ड। अब हमारे पास तीन केस बने, तीनों केस के रिजल्ट को जब हम कंबाइन करते हैं, तीनों केस के रिजल्ट को अगर हम लोग एक बार स्टडी करें, पहला केस था 2x प्लस टू, ये हमको पहली वैल्यू मिली थी और इसके लिए कंडीशन क्या थी, इसके लिए कंडीशन हम लोग लेके चले थे व्हेन x इज लेस देन जीरो। सेकेंड केस में हमारे पास केस था x की वैल्यू लेस देन टू एंड इक्वल्स टू जीरो। इस केस में हमको क्या मिला था, इस केस में हमको मिल गया था टू। ये था केस टू। केस थर्ड की बात करें तो केस थर्ड में क्या है, x इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू टू और इसमें हमको वैल्यू मिल गई है 2x माइनस टू। तो तीनों केस के बिहाफ पर अब हम देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल इसका ग्राफ कैसा आता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट करते समय हमें समझ में आता है कि हम x की जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, मीन्स सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू चली आएंगी, यानी माइनस इन्फिनिटी तक रन कर सकते हैं और जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी जा सकता है और नेगेटिव इन्फिनिटी तक भी जाएगा। तो ऐसे में आएगा रियल नंबर।
सेकंड ग्राफ भी हमारा एग्जैक्ट केवल 2 की वैल्यू गिवन है, ये भी रियल नंबर होता है, तीसरे में भी रियल नंबर। इट मींस हम कह सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो रियल, क्योंकि सबके सब ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन के ग्राफ आएंगे और स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को हम लोग रियल नंबर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास कि फंक्शन यहां पर जो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू -1 व्हेन एक्स इज लेस एंड इक्वल टू -1। नाउ एक्स व्हेन -1 एक्स इज लेस देन 1। थर्ड केस में वैल्यू 1 है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू चाहे -1 लें या -1 से छोटी लें, हमें आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मींस y की वैल्यू ऑलवेज -1 आने वाली है, जबकि हमारे पास x की वैल्यू की कंडीशन -1 है, लेस एंड इक्वल टू -1। सेकंड केस में हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 और -1, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 1 से छोटी और -1 से बड़ी है, मींस एक ही केस आता है और वो केस हो जाएगा कि हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 लेंगे। जब 0 आएगा, क्यों, क्योंकि -1 और 1 के बीच में केवल एक नंबर आता है और वो है 0 नंबर। इट मींस x की वैल्यू को 0 कंसीडर करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो 0 आंसर कब मिलता है, जब हमारे पास फंक्शन x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरे केस पे फंक्शन फिर से 1 हो जाता है जबकि वैल्यू x इज ग्रेटर देन 1 है। मींस x की वैल्यू 1 से चाहे जितनी बड़ी लें, फंक्शन हमारे पास फिक्स्ड है 1 आएगा। x की वैल्यू चाहे जितनी छोटी लें, फंक्शन फिक्स्ड है -1 आएगा। केवल एक केस ऐसा है जिसमें कहा है x की वैल्यू को -1 से बड़ी और x की वैल्यू को 1 से छोटा लेना है। इट मींस केवल एक वैल्यू आएगी यहाँ पर और वो वैल्यू होगी 0। 0 पर हमने देखा कि फंक्शन f था, तो जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करेंगे फंक्शन 0 हो जाएगा। इट मींस इससे हमको एक बात समझ में आ गई, हमने पहले भी कहा है x की वैल्यू जिनको पुट करते हैं वो हमारे लिए डोमेन का वर्क करती हैं और जो हमारे पास y जो रिजल्ट निकलता है वही हमारे पास रेंज होता है। तो इस फंक्शन के लिए रेंज ऑफ द फंक्शन बहुत सीधा सा सिंपल है कि रेंज इस फंक्शन की हो जाएगी -1 0 एंड 1। और अगर डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करें तो रियल नंबर होगा, क्योंकि उसमें हम नेगेटिव भी जा रहे हैं, उसमें हम पॉजिटिव भी जा रहे हैं और 0 भी इंक्लूडेड है। इट मींस -∞ टू +∞ का केस रियल नंबर होता है। मींस डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज -1 0 एंड 1, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन फिक्स्ड है। नाउ थैंक यू क्लास।